बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास की फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 10 लेसन नंबर 12 आज चल रहा है। एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे थे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे। 5 प्रॉब्लम्स कल सॉल्व किए थे, 5 बाकी के आज करेंगे। इस तरह ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। 10.6 जो प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल दिया हुआ है एक्सरसाइज में, वो ये है कि अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इन टू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज। The resulting wave has a wavelength of 3 सेंटीमीटर. What is the speed of the wave? वो कहता है कि रिपल टैंक के अंदर अगर फ्रीक्वेंसी उसकी इतनी हो और वेवलेंथ इतनी हो और स्पीड आपने मालूम करनी है, यानी कि गिवन डाटा में दो चीज़ें आपको दी गई हैं, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। वेवलेंथ सेंटीमीटर में थी, हमने 100 पे डिवाइड करके इसको मीटरों में चेंज कर दिया। मालूम क्या करना है, स्पीड ऑफ वेव v को फाइंड करना है। तो फार्मूले का हमें पता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये मैंने हेडिंग आपको लिख के देता हूँ, गिवन डाटा टू फाइंड। ये हेडिंग अगर आप पेपर में नाम ही बनाएंगे, तरतीब आपने ये रखनी है। इन लहदा चीज़ों के नंबर आपको मिल जाएंगे, बना देंगे तो अच्छी बात है, नाम ही बनाएंगे तो अब कोई काम बात नहीं होती। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा का फार्मूला है। अब कैलकुलेशन क्या होगी, वैल्यू जब पुट करेंगे तो वो कैलकुलेशन में ज़ुमरे में आएगा। v इज इक्वल टू एफ की वैल्यू लैम्डा की वैल्यू जब पुट की, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इतने मीटर पर सेकंड आपका आंसर आएगा। जो v होती है ये मीटर पर सेकंड में मेजर होती है। रिजल्ट फिर दोबारा वही आंसर को दोबारा लिख देते हैं, उसे रिजल्ट कहते हैं। 7वां सवाल है, ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ इतना। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 190 हर्ट्ज एंड ट्रेवल्स अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ऑफ। डिस्टेंस जो है वो 90 मीटर दिया हुआ है और टाइम जो है 0.5 सेकंड दिया हुआ। तो गिवन डाटा में पहले हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज, डिस्टेंस d से ज़ाहिर होता है 90 मीटर, टाइम 0.5 सेकंड। टाइम हमने फाइंड क्या करना है, तीन चीज़ें फाइंड करनी है, टाइम पीरियड, उसकी स्पीड, उसकी वेवलेंथ। तीन फार्मूले लगेंगे। ए के लिए t इज इक्वल टू 1/f, बी के लिए v इज इक्वल टू d/t और सी के लिए v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब आइए कैलकुलेशन क्या होंगी। पहले फार्मूले में t इज इक्वल टू 1/f 1/190 लगाऊंगा, ये इतने सेकंड आ जाएगा। यहाँ इसको राउंड ऑफ करूँगा तो 0.01 सेकंड आ जाएगा। दूसरा फार्मूला v इज इक्वल टू d/t, d और t की वैल्यू लगाई 180 मीटर पर सेकंड, आंसर आ गया। तीसरा फार्मूला v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। v की वैल्यू दी हुई है, f की दी हुई है, लैम्डा मालूम करना है, ये इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, 0.95 मीटर आपका आंसर होगा। तो रिजल्ट में फिर तीनों आंसर मैं लिखा रहा हूँ, a b c दोबारा लिखें। 8वां सवाल, वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग एट 1 पॉइंट। अच्छा, वाटर वेव्स मूव अप एंड डाउन एट अ रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशन पर सेकंड। ऑसिलेशन पर सेकंड बेसिकली फ्रीक्वेंसी होती है कि एक सेकंड में कितने चक्कर हैं। तो गिवन डाटा में आएगा, लैम्डा आपको दिया हुआ है, इसको सेंटीमीटर से मीटर में चेंज किया 100 पे डिवाइड करने के बाद, और फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है। फाइंड क्या करना है, स्पीड और टाइम पीरियड। दो फार्मूले लगेंगे। स्पीड का फार्मूला होता है एफ इंटू लैम्डा, टाइम पीरियड का होता है इज इक्वल टू 1/f। अच्छा जी, अब आ जाए कैलकुलेशंस पे। कैलकुलेशन में पहला फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v एफ की वैल्यू लगाई, लैम्डा की वैल्यू लगाई, v की वैल्यू आ गई इतने मीटर पर। और टाइम पीरियड का फार्मूला है 1/f, 1/4.8 लगाऊंगा 0.21 आएगा, तो टाइम पीरियड होगा 0.21 सेकंड। रिजल्ट में दोनों ए और बी के आंसर लिखेंगे, ये रिजल्ट होगा। बड़े आसान सवाल है। 9वां सवाल जी, एट वन एंड ऑफ रिपल। अगर यहाँ से आपको नहीं पढ़ा जा रहा तो आप किताब सामने रख कर उसको पढ़ सकते हैं। एट वन एंड ऑफ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर क्रॉस 5 हर्ट्स वाइब्रेटर प्रोड्यूस। 5 हर्ट्स का मतलब है इसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्स होगी। और वेव्स हुज वेवलेंथ, इस वेवलेंथ दी हुई है मिलीमीटरों में, हमने मीटरों में चेंज करनी है। फाइंड द टाइम द वेव नीड टू क्रॉस द टैंक। कितने टाइम में वो वेव जो है क्रॉस द टैंक के एक जगह से दूसरी जगह वो क्रॉस कर जाएगी। अब डिस्टेंस दिया हुआ है गिवन डाटा में 80 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के मीटरों में हमने करना है, 100 पे डिवाइड किया। फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्स दी हुई है, लैम्डा 40 मिलीमीटर है, 1000 से डिवाइड करेंगे मीटरों में चेंज हो जाएगा, 0.04 मीटर आ जाएगा। अब फाइंड आपने क्या करना है, टाइम टू क्रॉस द टैंक स्मॉल टी से ज़ाहिर होगा, कैपिटल टी से टाइम पीरियड ज़ाहिर होता है। वैसे टाइम हो किसी वेव के गुजरने का तो वो स्मॉल टी से आता है। फार्मूलाज कौन से लगेंगे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा और दूसरा फार्मूला लगेगा d इज इक्वल टू, यानी s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाई टी। और इसमें से अगर t निकालना है तो v इधर डिवाइड हो जाएगा d ओवर। कैलकुलेशन में आए, पहला फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू f की वैल्यू 5, लैम्डा की वैल्यू लगाई, दोनों को मल्टीप्लाई किया 0.2 आया, तो v की वैल्यू होगी
0.2 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। दूसरा फार्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, और ये इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, डी ओवर वी 0.8 और 0.2 इज इक्वल टू 4, तो टाइम लगेंगे 4 सेकंड। तो यही मालूम करना था, रिजल्ट हमारा होगा टाइम 4 सेकंड। अब लास्ट न्यूमेरिकल है 10वां, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एन एफएम स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वेयर 1 मेगाहर्ट्ज जो है 10⁻6 हर्ट्ज है, मेगा 10⁻6 को कहते हैं, एंड स्पीड ऑफ द रेडियो वेव्स इतना, और स्पीड वी भी दिया हुआ। तो गिवन डाटा में एफ दिया हुआ है, मेगा को 10⁻6 में चेंज कर दिया, और स्पीड दी हुई है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड। फाइंड क्या करना है, वेव लेंथ, फार्मूला कौन सा लगेगा, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। कैलकुलेशन, अब इनकी वैल्यू सर्च करें, वी की जगह वी की वैल्यू लगाई, एफ की जगह एफ की वैल्यू लगाई, मल्टीप्लाई बाय लैम्डा है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, लैम्डा इधर ही जाइएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 3.33, तो लैम्डा की वैल्यू है 3.33 मीटर, और यही हमारा रिजल्ट होगा, वेव लेंथ ऑफ द रेडियो वेव इज 3.33 मीटर। ये चैप्टर आज आपका ख़त्म हो गया, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे।